रात का समय था। समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही थीं। उसी किनारे पर बैठी थी एक छोटी सी लड़की, करीब 7 साल की। उसके घुंघराले बाल उसकी आंखों पर आ रहे थे और वह बार बार उन्हें हटाने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा मासूम था, लेकिन आंखों में उदासी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। तभी अचानक समुद्र की लहरों में हलचल हुई। पानी में से एक सुनहरी रोशनी निकली और देखते ही देखते एक खूबसूरत जलपरी सामने आ गई। उसकी नीली आंखें गहराई से चमक रही थीं। उसके सुनहरे बाल पानी में मोतियों जैसे चमक रहे थे। वह धीरे धीरे किनारे की ओर आई और लड़की को देखते हुए बोली, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो, छोटी? लड़की ने चौंक कर उसे देखा। पहली बार उसने किसी जलपरी को इतने पास से देखा था। वह न डर रही थी न भाग रही थी, बल्कि उसकी आंखों में एक अलग सा विश्वास था। मैं माँ को ढूंढ रही हूँ, लड़की ने धीरे से कहा। जलपरी थोड़ी हैरान हुई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन किनारे पर कोई और नहीं था। तुम्हारी माँ कहाँ है? जलपरी ने पूछा। पता नहीं, लड़की की आवाज कंपकपा गई। उन्होंने कहा था कि वे मुझे लेने आएंगी, लेकिन बहुत समय हो गया। जलपरी ने गहरी सांस ली। उसे इस मासूम बच्ची पर दया आ रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? उसने कोमल स्वर में पूछा। अनाया, लड़की ने धीमे से जवाब दिया। जलपरी ने कुछ सोचा और फिर पानी में एक पत्थर उठाकर अनाया की ओर बढ़ाया। इसे पकड़ो। जैसे ही अनाया ने पत्थर को छुआ, अचानक उसके दिमाग में अजीब अजीब सी तस्वीरें चमकने लगीं। एक महिला जो समुद्र में डूब रही थी, कोई उसे पुकार रहा था, और फिर सब कुछ अंधेरे में चला गया। अनाया की सांस तेज हो गई। उसने जलपरी को देखा। यह क्या था? जलपरी ने गहरी सांस ली। यह तुम्हारे अतीत की एक झलक थी, उसने धीरे से कहा। तुम्हारी माँ कहीं खो गई हैं और हमें उन्हें ढूंढना होगा। अनाया की आंखों में आशा की चमक आ गई। क्या तुम मेरी मदद करोगी? जलपरी मुस्कुराई। अगर तुम्हें सच में अपनी माँ से मिलना है तो तुम्हें मेरे साथ समुद्र की गहराइयों में आना होगा, उसने कहा। लेकिन मैं इंसान हूं, मैं पानी में कैसे जाऊंगी? अनाया ने घबराते हुए कहा। जलपरी ने अपने गले से एक चमकता हुआ हार निकाला और अनाया के गले में डाल दिया। अब तुम पानी में सांस ले सकती हो, जलपरी ने कहा। अनाया ने आंखें बंद की और जलपरी का हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल वे दोनों लहरों के बीच समा गईं। पानी अब उसे भारी नहीं लग रहा था। उसने गहरी सांस ली और वह सच में पानी के अंदर सांस ले पा रही थी। जलपरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी जहां तुम्हारी माँ का रहस्य छिपा है। वे दोनों समुद्र की गहराइयों में उतरने लगीं। जैसे जैसे वे नीचे जाती गईं, अनाया ने पहली बार समुद्र की असली खूबसूरती देखी। चारों तरफ रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं, चमकते हुए कोरल थे और रहस्यमयी गुफाएं थीं जो किसी राज को छुपाए हुए लग रही थीं। कुछ दूर जाने के बाद जलपरी ने एक पुरानी टूटी फूटी इमारत की ओर इशारा किया। यह मोती महल है, जलपरी ने कहा। कभी यहाँ जलपरियों का राज था, लेकिन अब यह वीरान है और इसी जगह तुम्हारी माँ को आखिरी बार देखा गया था। अनाया का दिल तेजी से धड़कने लगा। माँ यहाँ आई थी, लेकिन क्यों? जलपरी ने गंभीर स्वर में कहा। क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा पता चल गया था जो कोई नहीं जानता। तुम्हारी माँ सिर्फ एक आम इंसान नहीं थी, अनाया। वे एक रहस्य से जुड़ी थी जिससे यह पूरा समुद्र प्रभावित हुआ है। अनाया और जलपरी ने महल के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बहुत भारी था। जलपरी ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। अनाया ने उत्सुकता से एक शिलालेख को छूते हुए पढ़ने की कोशिश की। तभी अचानक दीवार पर रोशनी चमकी और एक धुंधली परछाई उभर आई। ये एक महिला की आकृति थी जो बहुत दर्द में लग रही थी। माँ, अनाया चिल्लाई, लेकिन वह आकृति कुछ बोल नहीं रही थी। वह बस एक दिशा की ओर इशारा कर रही थी, एक अंधेरी गुफा की ओर। जलपरी ने गंभीरता से कहा, यह संकेत है अनाया, हमें उस गुफा में जाना होगा। शायद तुम्हारी माँ को वहीं कैद किया गया है। अनाया और जलपरी गुफा की ओर बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही वे उसके करीब पहुंची, अचानक समुद्र में हलचल मच गई। पानी में बड़ा भंवर बन गया और एक गहरी आवाज गूंजने लगी, जो इस गुफा में जाएगा वह वापस नहीं लौटेगा। अनाया ने घबराकर जलपरी की ओर देखा। अब क्या करेंगे? जलपरी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच की तलाश कभी आसान नहीं होती अनाया, लेकिन अगर तुम अपनी माँ को सच में बचाना चाहती हो तो हमें डर को हराना होगा। अनाया ने गहरी सांस ली
और दोनों ने गुफा में कदम रखा। अनाया और जल परी गहरी गुफा के अंदर बढ़ने लगी। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर चमकते हुए अजीब से जलीय पौधे हल्की रोशनी फैला रहे थे। गुफा के अंदर का माहौल ठंडा और रहस्यमय था। अनाया का दिल तेजी से धड़क रहा था। जल परी, क्या यह सच में कोई जादुई जगह है? अनाया ने फुसफुसाते हुए पूछा। जल परी ने सिर हिलाया। हाँ, और यहाँ बहुत पुराना रहस्य छिपा है। तुम्हारी माँ को यहाँ क्यों लाया गया, यही हमें पता लगाना है। थोड़ा आगे बढ़ने पर वे एक विशाल दरवाजे के सामने पहुंच गईं। उस दरवाजे पर अजीब संकेत बने हुए थे जो किसी पुरानी भाषा में लिखे थे। अनाया ने गौर से उन संकेतों को देखा और अचानक उसे कुछ याद आने लगा। मैंने ये संकेत पहले भी देखे हैं, लेकिन कहाँ? वह सोच ही रही थी कि दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर जाते ही उन्हें एक बड़ी झील दिखी, जिसके बीचों बीच एक चमकता हुआ मोती रखा था। यह कोई साधारण मोती नहीं है, जलपरी ने कहा। यह समुद्र की शक्ति का प्रतीक है। कहा जाता है कि जिसने इसे छू लिया वह पानी और इंसानी दुनिया के बीच की सच्चाई जान सकता है। जैसे ही अनाया उस मोती की तरफ बढ़ी, अचानक पानी में हलचल मच गई। झील के बीच से एक पारदर्शी परछाई उभरी और यह कोई और नहीं बल्कि अनाया की माँ थी। माँ! अनाया चिल्लाई और उनकी ओर भागी, लेकिन जैसे ही उसने छूने की कोशिश की, परछाई गायब हो गई। तभी गुफा में गूंजती हुई एक आवाज आई। अगर तुम्हें अपनी माँ तक पहुंचना है तो तुम्हें अपनी असली पहचान को स्वीकार करना होगा। अनाया चौंक गई। उसने जलपरी की ओर देखा। मेरी असली पहचान, इसका क्या मतलब है? जलपरी ने गंभीर स्वर में कहा। अनाया, तुम्हारी माँ सिर्फ इंसान नहीं थी, वह एक खास शक्ति की रक्षक थी, और तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति है। अनाया के हाथ में अचानक वही जादुई पत्थर चमकने लगा जो जलपरी ने उसे समुद्र किनारे दिया था। अचानक उसकी आंखों के सामने अतीत की झलकियां उभरने लगीं। उसकी मां एक रहस्यमयी द्वार की रक्षा कर रही थी। एक अज्ञात शक्ति उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी, और फिर उन्होंने अनाया को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। मुझे सब याद आ रहा है। मेरी मां को किसी ने कैद कर लिया था, और वह शक्ति अब भी हमें रोकना चाहती है। जलपरी ने अनाया का हाथ पकड़ा और कहा, हमें जल्दी करनी होगी। हमें उस शक्ति को हराना होगा जो तुम्हारी मां को कैद किए हुए है। अनाया ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तैयार हूं। अनाया की आंखों में अब डर की जगह हिम्मत थी। उसकी मां को बचाने के लिए उसे किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार रहना था। जलपरी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, हम मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे, बस भरोसा रखो। गुफा के अंदर का माहौल अचानक बदलने लगा। दीवारों पर बने चमकते निशान फीके पड़ने लगे और झील का पानी धीरे धीरे काला होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ताकत जाग रही हो। हमें जल्दी करनी होगी, जलपरी ने चेतावनी दी। जलपरी और अनाया आगे बढ़ी तो उनके सामने एक अजीब सा द्वार आया, जिस पर चमकते अक्षरों में कुछ लिखा था। जिसे अपनों की परवाह हो वही इस द्वार को पार कर सकता है, लेकिन उसका दिल सच्चा होना चाहिए। अनाया ने जलपरी की ओर देखा। इसका क्या मतलब है? जलपरी ने समझाया, यह एक जादुई पहेली है। इसे सिर्फ वही खोल सकता है जिसके दिल में प्यार और सच्चाई हो। तुम्हें इसे हल करना होगा। अनाया ने गहरी सांस ली। उसने अपनी मां की याद में आंखें बंद कर लीं और मन में सिर्फ एक ही बात दोहराई, मां, मैं आ रही हूं। जैसे ही उसने द्वार पर हाथ रखा, दरवाजे की दीवारों से रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे दरवाजा खुल गया। दरवाजे के उस पार अंधेरा था, लेकिन बीच में एक जादुई जेलनुमा घेरा बना हुआ था, जिसके अंदर अनाया की मां मौजूद थी, लेकिन उनके चारों ओर एक काला साया मंडरा रहा था। मां! अनाया खुशी से चिल्लाई, लेकिन तभी वह काला साया हंसने लगा। तुम इतनी आसानी से अपनी मां को नहीं ले जा सकती, छोटी लड़की। जलपरी ने अनाया को पीछे किया। यह वही शक्ति है जिसने तुम्हारी मां को कैद किया था। हमें इसे हराना होगा। काला साया धीरे धीरे अनाया की ओर बढ़ने लगा। जलपरी ने उसे रोकने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन वह साया बहुत ताकतवर था। तभी अनाया के गले में पहना हुआ चमकता हार तेज रोशनी से भर गया। जलपरी चौंक गई। अनाया, यह तुम्हारी शक्ति जाग रही है। तुम इस साये को हरा सकती हो। अनाया ने अपनी आंखें बंद की और अपनी मां के लिए सच्चे प्यार को महसूस किया। जैसे ही उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, एक तेज सुनहरी रोशनी निकली और सीधे काले साये पर पड़ी। नहीं, यह कैसे हो सकता है? काले साये ने दर्द से चीखते हुए कहा। धीरे धीरे वह घुलने लगा
और कुछ ही क्षणों में पूरी तरह गायब हो गया। जैसे ही साया खत्म हुआ, अनाया की मां की कैद टूट गई। अनाया! उनकी मां दौड़कर उसे गले लगा लिया। अनाया की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। जलपरी मुस्कुरा रही थी। अनाया की मां ने जलपरी की ओर देखा और कहा, तुमने मेरी बेटी को सुरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद। जलपरी ने जवाब दिया, यह अनाया की अपनी ताकत थी जिसने तुम्हें बचाया। वह साधारण लड़की नहीं है, वह सच्चे प्यार और हिम्मत की प्रतीक है। अब अनाया और उसकी मां एक साथ थीं और समुद्र में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।